तो बच्चों स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन द्विघात समीकरण का। और जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने के लायक है उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फालतू करने से कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा है कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लिया जाए। ठीक है, इस डॉक्टर के सिन्हा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के बाद आप लोग बीबीडी गाइड से क्वेश्चन सब बना लीजिएगा। जो नहीं बनेगा या इससे अलग कुछ क्वेश्चन होगा हम आपको फिर से उससे ही बना देंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो जितना भी इसका दिया हुआ जो आने के लायक रहेगा उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 3 से। सीधे 3 क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा है क्वेश्चन कि यदि x बराबर 1 है तो कह रहा है कि यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों x स्क्वायर प्लस x प्लस a बराबर 0 और bx स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तो a b बराबर पूछ रहा है। x बराबर 1 कह रहा है समीकरण x स्क्वायर प्लस a है और एक समीकरण bx स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 है। bx स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 है। तो कह रहा है ना कि ab बराबर क्या होगा। ab बराबर क्या होगा। तो पहले देखते हैं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस a बराबर 0 दिया हुआ है। तो पहले x का मान यहाँ पे रखते हैं। x का मान रखिएगा यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर प्लस x का मान 1 प्लस a बराबर 0। ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस a बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का 1 2 प्लस a बराबर 0। इसलिए a बराबर -2 हो जाएगा। फिर इसमें रखते हैं bx स्क्वायर में। तो b गुना x स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस b गुना 1 प्लस 3 बराबर 0। कितना जाएगा b गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस b गुना 1 b प्लस 3 बराबर 0। तो b गुना 1 तो b प्लस b प्लस 3 बराबर 0। तो b अभी मिलकर 2b हो जाएगा बराबर इसको इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो b बराबर कितना आ गया -3/2। तो यहाँ पे ab का मान पूछ रहा है तो आप लिखिए ab बराबर। तो ab बराबर कितना आ जाएगा a का मान तो -2 है गुना b का मान -3/2 है। तो इसको लिखिएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा एक बार में। तो -1 में -3 से गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा AB बराबर +3, जो कि इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इसके हिसाब से C। इसका ऑप्शन C आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि a के जिस मान के लिए x स्क्वायर प्लस 4x प्लस a 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे वह है। क्वेश्चन दे रहा है कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस a बराबर 0 के जो मूल होंगे पर वास्तविक और भिन्न होंगे। तो लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक और मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। इसलिए देखिए कब होता है मूल वास्तविक और भिन्न, तब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज्यादा होना चाहिए। शर्त लिखाए थे अभी अति लघु तेरे प्रश्न के पहले। ठीक है, अति लघु तेरे प्रश्न में लिखाए हैं कि जिसका b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज्यादा होता है उसका मूल जो होता है वास्तविक और भिन्न होता है, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac का b का मान से देखे तो कितना b का मान 4 है। तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान इसमें x स्क्वायर में कितना गुना है 1 से, तो 1 एंड 2 c का मान a है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे इसलिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा माइनस 4 एकम 4a ग्रेटर देन 0। तो -4a को ऐसे करेंगे 16 को इधर ले जाएंगे तो ये -16 में हो जाएगा। ठीक है, इधर जाएंगे देखिएगा माइनस से माइनस को काट नहीं सकते हैं। क्यों, इसको हम समझा रहे हैं आपको। देखिएगा 4 जो है 4 को 16 को कहा है कौन बड़ा है तो आप कहेगा कि 16 बड़ा है।
लेकिन -4 और -16 में क्या है कि कौन बड़ा है, तो माइनस वाला जितना ही छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है, इसीलिए आप कहेगा कि ये बड़ा है। इसीलिए यहाँ पे माइनस माइनस को काट नहीं सकते हैं, तो 4a बराबर जब लिखेंगे 4a बराबर, तो इसका चिन्ह जो होगा बदल जाएगा और ऐसे लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे? चिन्ह जो होगा ऐसे लिखेंगे, चिन्ह बदल जाएगा सीधे। ठीक है, 16 जो है 4 से बड़ा है, तो a बराबर a जो ग्रेटर देन लिखेंगे 16 बटा में 4 लिखेंगे, इसलिए a जो होगा लेस देन 16 बटा 4 को क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a लेस देन माने कम होगा 4 से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा b। इसका आंसर क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। ठीक है, आंसर होने का हो जाएगा b। इस प्रकार से। तो किसको ये नहीं समझ आया? अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में लिख बताइए हमको कि नहीं समझ में आया। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिएगा। यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि 4 जो है 16 से कम है, 16 जो है 4 से ज्यादा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन -4 -16 में -4 बड़ा होता है, इसीलिए इसको आप इसको यहाँ पे मतलब इसको काट नहीं सकते माइनस को। ठीक है, इसलिए 4a जो होगा तीर का हिसाब बदल देंगे इधर। 16 जो है 4a से बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो इसलिए a ग्रेटर लेस देन लिखेंगे यहाँ पे, तो 16 बटा 4 रहेगा, तो a लेस देन 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो के मूल समान है, तब वह समान मूल है। देखिए, समान मूल होता है तो मूल बराबर समान मूल होता है तो -b/2 होता है। ये आपको हम सब शर्त में लिखवा दिए हैं। जब लिखा था कि bs का -4ac का मान 0 ज्यादा होता है तो उसका मूल जो आता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac/2 होता है। जब मूल समान होता है तो -b/2 होता है। ये आपको लिखवाया है। ठीक है, तो इसका आंसर -b/2 है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको भी आई कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर नहीं पूछेगा, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप लोगों से, जो पूछेगा उसी को करते हैं। ठीक है, 7वां नंबर में आते हैं। सीधे 7वां नंबर पे कूदते हैं। कूदिए, क्या करा क्वेश्चन कि 9x² प्लस 6ax प्लस 4 0 के मूल समान है, तो यह समान मूल क्या है? तो 9x² प्लस 6ax प्लस 4 बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे तब यह समान मूल है, मूल समान है, तो यहाँ पर पहले a का मान लिख लीजिए, b बराबर 6a लिखिए और c बराबर 4 लिखिए। चूंकि मूल समान है इसलिए b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए, तो इसलिए b², तो b का मान कितना है 6a, तो 6a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 9 है इंटू c का मान 4 है बराबर 0। तो 6a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36a² माइनस 4 9 36 144 बराबर 0। इसलिए 36a² बराबर लिखें तो कितना हो जाएगा, इधर आके 144 जाएगा, इसलिए a² बराबर लिखेंगे तो 144 अब बटा में 36 जाएगा, इसलिए a बराबर, या इसको 36 चौका 144 कटा सकते हैं, तो a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4 लिखेंगे, तो a का मान कितना आ जाएगा आपका, ये a का मान आपका आ गया प्लस माइनस 2। कितना आ गया, a का मान प्लस माइनस 2। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, मूल पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, मूल पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप a का मान अभी रखिएगा +2 आना तो -2।
ठीक है, तो रख के देखते हैं यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 6 गुना a का मान 2 रख दे यहाँ पे इंटू x प्लस 4 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, चूंकि लिखिएगा चूंकि a बराबर 2। 9x स्क्वायर प्लस 6 दूनी का 12x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, तो अब इसको आप लोग x का मान निकाल सकते हैं। कैसे, चूंकि सीधाधारा चार्ज का नियम से अच्छा है, इसको द्विघात सूत्र कहते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a से। तो इसलिए x बराबर कितना जाएगा माइनस बी, तो माइनस बी का मान देखिए माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मान तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 9 इंटू सी का मान 4। कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है, बटा में 2 गुना ए का मान 9। ठीक है, तो x बराबर माइनस 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 से 4 9 36 44 है ना, बटा में 18 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम निकाल के देखना है आपको, तो x बराबर माइनस 12 प्लस माइनस ये तो कट के 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा बटा में 18। तो x बराबर माइनस 12 बटा में 18, तो x बराबर 6 दूनी का 12 36 18 माइनस 2 बटा 3। इसका मूल समान है, तो मूल आएगा x बराबर माइनस 2 बटा 3। देखिए ये ऑप्शन दिया है कहीं इसमें माइनस 2 बटा 3 नहीं दिया हुआ है, तो इनका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 7वां का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया है प्लस माइनस 1 बटा 2, ऑप्शन बी दिया है प्लस माइनस 3 बटा 2, सी दिया है प्लस माइनस 2 बटा 3 और डी दिया इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पूछने के लायक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल अनिवार्यतः हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल अनिवार्यतः हैं, माने इसका मूल क्या होगा। तो मूल का प्रकृति जानने के लिए बस 3 को शर्त है। एगो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज्यादा होगा, तो मूलों का प्रकृति वास्तविक और भिन्न होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तो मूलों का प्रकृति वास्तविक और समान होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम होगा, तो कहेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, तो पहले इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे a का मान लिखिए 1, b का मान 2, c का मान 4। तो पहले निकालेंगे, चूंकि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए d का मान निकालिए। b का मान 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान 4, इसलिए d बराबर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और माइनस 4 एकम 4 चौका 16, इसलिए d बराबर 4 में 16 नहीं घटेगा। घटेगा? हाँ घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? घटेगा तो माइनस 12 बचेगा। तो 12 माइनस 12 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो लिखेंगे छोटा है, क्योंकि d इज लेस देन 0। d जो है 0 से छोटा है, इसलिए इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, एक वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, वास्तविक नहीं, परिमेय, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन होगा? सी आंसर होगा इसका। ठीक है, 8वां नंबर बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो आते हैं अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4, नंबर एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 तथा के मूल समान है, तब समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस ए बराबर 0 के मूल समान होने के लिए ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका मूल समान है तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस ए बराबर 0 होने के लिए ए का मान कितना होगा। तो पहले यहाँ पे पहले ए का मान लिख लेते हैं इस समीकरण से, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0। इसमें ए का मान है 1, बी का मान माइनस के और सी का मान 4। ठीक है, देखिए बी का मान माइनस के है, तो चूंकि कह रहा है कि मूल समान है, तो मूल समान है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसलिए बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है देखिए, माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है इसमें 1 इंटू सी का मान 4 बराबर 0। तो माइनस के का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 चौका 16 बराबर 0, इसलिए के का स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, इसलिए के बराबर प्लस माइनस 16 का रूट हो जाएगा, इसलिए के बराबर प्लस माइनस 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, के का मान आ गया है, लेकिन पूछ रहा है क्या, ए का मान पूछ रहा है आपसे, ए का मान। तो यही के का मान आप या तो प्लस अथवा माइनस 4 इसमें रख लीजिए, इसमें रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस ए बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस के का मान को 1 रखिए, 4 रखिए, 4x प्लस ए बराबर 0। चूंकि यहाँ पे लिख लीजिएगा के का मान 4 रख लिए हैं, कोई एक मान रख लीजिए, तो प्लस 4 नहीं तो माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि मूल समान है, इसका भी कह रहा है मूल समान है इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 होगा। तो इसमें देखिएगा, इसमें b का मान 4 है, इसलिए 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है 1 इंटू c का मान a है बराबर 0, c का मान a है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4a बराबर 0। तो यहाँ पे कितना लिखे, माइनस 4a बराबर लिखेंगे, तो इधर आके माइनस 16 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो a बराबर 16 बटा में 4 आ जाएगा, इसलिए a का मान 4 चौका 16, a का मान आपका 4 आ जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए।